ये जंगली फ्रूट जो आते हैं, इसका ये रान, इसके सॉन्ग भी बहुत है। और हमारे घर पे एक लगी है। कुछ ट्राई की थी। दूसरा फ्रूट एक है करमदी, जिसका पिकल बनते हैं। ना का खाऊं करम दूं इनकी। ये रान है। ये टंग में भी बहुत चिपक जाती है, थोड़ी देर खाया ना तो। लेकिन ये थोड़ा खा ले तो पानी पीने की जरूरत नहीं रहती फिर। सर्वाइविंग फूड है। बस और वही ऐसी कूड़ा न होला क्या पाणा जेवुं मीठું કઈ ન હોય બીજું। આણે જે મીઠા છે ને गरम किया है वाली मैंने सुबह सुबह रोटला बना के खिला के जो भी लोग आते हैं नीडी पीपल उसके लिए। तो अभी परबत की हाँ अच्छी बहू मिले वाली बहन को। उसको वो बोले थे कि ठंडा भी चलेगा, लेकिन आज ठंडा वाला रामदे ने खा लिया। मैं क्यों तो रामदे नहीं उन्होंने करते ना कने खाओ। वो बहन आए हुए तो वो भी खा लेंगे। फिर हम आज बनाने वाले हैं गाठिया। अभी शायद वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई दे या ये वीडियो में, वो देखो। ये हमारे घर की चने, फिर उसमें से चना दाल, उसमें से बेसन और फिर उसमें से ये बनेगा। शी बोल रहे वाली बहन को कि कम चटनी डालो इसमें। चटनी, थोड़ी हल्दी, थोड़ी हींग, अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे 2 स्पून जितना। इस सबको मिक्स कर देंगे। तो शिव की रिक्वेस्ट थी कि थोड़े वो भी बनाओ बिना चटनी के, तो वो भी बना रहे। घी देती वो तेल में है, तेल में अभी बनाएंगे गाठिया। इसमें 2 स्पून की तेल अभी डालना है। और ये हमारा घर का मूंगफली का ऑयल, ये डिब्बा भी हुआ है ख़त्म। अभी यहाँ पे ये बिना चटनी वाला और ये चटनी वाले गाठिया के लिए आटा रेडी है। बाहर चूल्हा करके वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम गाठिया बनाने वाले हैं। मोरानो છે ને थे तो जवा दी। तो यहाँ पे अभी गाठिया ये बिना चटनी के है शिव के लिए, फिर बनेंगे चटनी वाले। आता कितना मोरा शिव हावे के मारा तीखा नहीं खवाय के चटनी हम नहीं खाता बर्तन डाल दी। हां मेरे पास में थोड़े देता आने के ये फिर आता है सुरमा करे माता राणा ने खवारवा હતું કે મારે ની આ तीखा पर કાગોઈ પડો તો એ થોડા તાજે તાજે કે खाता जाए। तो यहाँ पे अभी गाठिया रेडी हो रहा है। रखो ना अणजक रखो। इसको अच्छे से तेल मिक्स करके ना खेलिए एक कर नाखिए પછી આ કરીએ એક માળા થઈ દે ને तो आता तो झीणको कई था એક થાય हाँ एक था आई जाए वो हटाना। फिर इसको डाल देते हैं और बे था है माथे तो मारा हाथे तेल तेल थे गया। ઘી વધારે ઉપરથી ફેરવો ને અહીં વધારે આગળ આગળ नकर बहु नो भावे पाछो जोवे जा जो आ तीखा केवाय બીબી કરીને જાવ જરાય તીખા ને તીખું પછી આ એક ખારી નાખી દીધી પેલા ભાઈ તો ખાવે हवाले जाता है लांबा लांबा गाठिया देखाय हे बोल के लांबा लांबा गाठिया लांबा मारो काम वाला प्रोग्राम तो क्या दायरे में हम दो। तो गाठिया रेडी हो रहा है, लेकिन शिव को करना है। शिव को ये नूडल्स बनाए काहे करूं। हां पे हां भरे दिए वाली भरे दी छे પછી हां करे गाठिया खावा वाली ले जा ओइनी गाठिया खावा ओइनी गाठिया खावा ले
ये तो लिया ग्रुप में आवेगी ना मेरी- थे। अभी वस्ता भाई निकल रहे वेगड़ का दूध और हम आए हैं गायों की साइड। आनिए की भी माथा मारवा टेव है। दोनों मौसी बेटी है, क्योंकि वो मारेगी ना, वो है ही आपा की बेटी और मीरा की मतलब पोती, पीछे आ और गई है उसकी मौसी वो भी आ गई और उसकी दूसरी मौसी। सब तीनों मिलके। ये नेक्स्ट जनरेशन स्टार है हमारी तारा की बंसी, तारा। सबको हाथ फेरना है। मम्मी बच गई। और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। उसका कारण ये है कि कुछ गुड न्यूज मिलेंगे। गुड सबको। न्यूज़ है बहुत सारे, हाँ, बस बस टिल्लू। और गुड न्यूज़ है और हम लोग खुश भी हैं, वो बताते हैं आपको अभी आगे। और सारी आज गायों की बहुत सारी डिटेल आपको बतानी है। हो गया। लेकिन टिल्लू इस बार थोड़ा कंसीव होने में लेट हुआ है टिल्लू के लिए, तो एक तरह से तो अच्छा है कि इसको थोड़ी ब्रेक मिल गई। हाँ, उसके लिए अच्छा है और वैसे भी ठीक है। इस बार जानबूझ के मैं मीरा को ब्रेक दे रहा हूँ, क्योंकि मीरा ने 4 बछड़ियाँ और 1 बछड़ा दिया है। बस बस बस। तो आज सारी डिटेल बताएंगे गायों की, सभी बछड़ियों की, और किस तरह से हमारी गौशाला पूरी रन करती है वो भी। मैं फ्रेम में आ जाता हूँ। गौशाला टूर, गौशाला डिटेल टूर। वो नहीं है, कांच में आएगी ये। पर ही नहीं आएगी। और वो राधा का तो सबको पता ही है, राधा प्रेग्नेंट है। वो तुलसी की बेटी कहाँ गई? वहाँ पे है वो राधा। और ये राधा की सबसे अच्छी दोस्त, वो देखो। वो कभी नहीं आई किसी के पास, वो बाय पगली है। बोर्न ये आजाद है। ये राधा की सबसे अच्छी दोस्त और बड़ी बछड़ियों में से और एक है। सबसे अकेली हमारी गौशाला है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये अकेली है, क्योंकि मैं कैमरे में देखता हूँ ना, हाँ, सब वैसे मम्मियों के सबके पास साथ होती है। मिलती रहती है, लेकिन ये और टीलू दोनों अकेली है। टीलू की बेटी नहीं है और टीलू। इसकी माँ नहीं है। टीलू का कोई नहीं है अभी यहाँ पे, हाँ। और इसकी माँ नहीं है। ये गंगा की बेटी है। पहले ना बड़ी जनरेशन में अभी बंसी और एक तो हमारी राधा कंफर्म है, प्रेग्नेंट है। हाँ। जिसको 8वां महीना चल रहा है। तो जल्द ही बेबी आएगा राधा का। तुलसी कंफर्म है, जिसको उसको भी 8वां महीना चल रहा है। दोनों माँ बेटी को मतलब 1 दिन का फर्क है प्रेगनेंसी में। और गुड न्यूज़ ये है कि एक ये गोपी कंफर्म है, जिसको 3 महीने से ऊपर हो गए। दिसंबर में है ना? हाँ, नहीं? दिसंबर 25 वो नोट में मुझे देखना पड़ेगा। 25 है उसका। और हमारी बंसी मीरा की दूसरी बेटी, ये भी कंफर्म है। तो 29 दिसंबर से अभी 3 महीने हो गए इन दोनों को, इसको और गोरल को। और उसमें कौन सा बुल कहाँ पे है, कौन सी गाय में, बहुत कमेंट्स होती है हमारे जब भी गायों का वीडियो आता है तो, कि आप बुल क्यों नहीं रखते। उसका कारण मैं बताता हूँ। ये शॉर्टेज सीमन की बछड़ियाँ हैं हमारे पास, और शॉर्टेज सीमन आते हैं। इसका अगर दूसरी भाषा में बताया जाए, सिंपल भाषा में, तो ऐसे सीमन बनते हैं। गवर्नमेंट भी ये सीमन बनवाती है, और जो बुल का ये सीमन बनता है वो उसकी माँ का दूध के रिकॉर्ड के हिसाब से बनाया जाता है। जीएलडीबी में खास करके बहुत सारे बुल हैं जिसके शॉर्टेज सीमन बनते हैं। शॉर्टेज सीमन का मतलब ये है कि बछड़ी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें मतलब 90% बछड़ी ही आती है। और दूसरा एक उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि उससे गाय कंसीव कम होती है। लेकिन हमारा लक इतना अच्छा है गायों में, और गायों की इतनी कृपा है, भगवान की इतनी कृपा है कि बहुत सारी बछड़ियाँ शॉर्टेज सीमन से ली है। सबसे पहले मैंने बंसी ली थी शॉर्टेज सीमन में। मीरा को वो डोज डलवाया था हमने बहुत टाइम पहले। और बंसी है भद्रनाथ की बेटी, जो भी राजस्थान में है इसका बाप। बंसी, तुम्हारी बात आ रही है। फिर आगे कैमरे में आओ। हमारी तारा, हमारी ये भूमि, और ये क्या नंदू, नंदू। और वो वाली तुलसी की बेटी। हाँ, ये नंदू तो मोरनी। ऐसे ही आई है ना? नंदू नहीं, का ये तो लखूभाई सीमन ने नहीं वहाँ नॉर्मल डोज की है। हाँ। तो ये 1, 2 और तारा, हाँ? है? 3 जो है वो विष्णु की बेटी है। अनियत फिर। विष्णु जीएलडीबी, आप गूगल करोगे जो भी गाय रखते हैं उनको पता चल जाएगा। और बुल हम क्यों नहीं रखते उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अगर सीमन में करते हैं गायों को कंसीव, तो अलग अलग बुल के बछड़ियाँ हमें मिल सकती है। और विष्णु जैसे बुल हो गया या भद्रनाथ हो गया, ये बुल अभी नहीं है, तो उनके सीमन डलवा के हम एक अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं, अच्छे दुधारू नस्ल की बछड़ियाँ ले सकते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, जो भी गाय में मुझे लगता है कि इसमें दूध कम है, जैसे हमारी आभा में दूध कम है, तो मैंने आभा में विष्णु से मतलब आभा को कंसीव करवाया था उसके डोज से, तो ये मिली है। और इस बार आभा का दूध भी बहुत ही अच्छा दूध आएगा इस बार। हाँ, एक वो गुड 7 न्यूज। लीटर तक अभी आ रहा है। तीसरे ब्यात में आभा अराउंड 7 लीटर एक टाइम का, मतलब दिन का 14 या 15 लीटर तक दूध करती है। तारा जो है वो विष्णु की वन ऑफ बेस्ट रिजल्ट बोल सकते हैं। और ये हमारी बंसी खुद शॉर्टेज सीमन की है, और इसमें वापस जो सीमन हमने करवाया है कंसीव बंसी को, वो है शिवम GLDB का। और गोपी में है वीर, वो भी GLDB का है। और डालो करके एक बुल है जिसको डालो भी बोलते हैं, G13 भी बोलते हैं, उसके रिजल्ट हमारे पास अंदर है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पे ये तीनों हैं वो विष्णु की है। ये विष्णु की हो गई, एक हमारी तारा और एक तुलसी की बेटी। तारा और तुलसी की बेटी में बहुत ही अच्छा दूध प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और दूसरा हमारी जो परी है वो भद्रेश की बेटी है, जो गोरल को मैं जहाँ से लाया था, वो उन भाई ने बताया था कि इसमें शॉर्टेज सीमन करवाया है गाय को, तो वो हमें ये मिली है। और ये बहुत खूबसूरत होती जा रही है दिन ब दिन। नाम है जजाई ये हमारी परी है, नाम के हिसाब से ही ये इसका लुक भी है, परी जैसी ही लगती है। जो भी गाय रखते हैं, अगर उनको ये इस तरह से ब्रीडिंग में ध्यान देना है या इस तरह की ब्रीडिंग करनी है, तो शॉर्टेज सीमन आपके आसपास जो भी वेटरनियन है उनको बताइए, उनको बोलिए। सरकार की ओर से जो भी गवर्नमेंट वेट होते हैं उनके पास तो शॉर्टेज सीमन होते ही है। हाँ, ओम को घेरा हुआ है वहाँ से शूटिंग करते हुए, बंसी उसको दबा रही है। बन से વધારે મારી હા ઈ बंसी ઓ उसको બધા दबा જણા रही का है। बन से વધારે મારી હા ઈ ટીलू ई करे, टीलू शांत है, टीलू शांत है। अब बंसी तो धराती है। भागो, भागो। ये कमांड लेती है सारे के सारे। हमारे घर पे कितने एनिमल है, हमारी इतनी गाय 26, तीनों डॉग्स और घर के लोग एनिमल में एक इंसान की कमांड लेते हैं। एनिमल और ह्यूमन सब। यस, आज लिया नहीं ये भी लेता है, ये भी जब बापों का रौद्र रूप आता है तो ये भी लेता है। इसको पता है कि अब ची आ फेरवा दी हाथ कंडीशन खराब है। और हमारी गोरल, टीलू गोरल की खासियत ये है कि ये बस एक तो खूबसूरत है, पहला ज्ञात इसने हमारे घर आके दिया था, जो इसने हमें दी है वो है परी। और ये थोड़ी सी चंचल मतलब गर्म दिमाग वाली थी, सबको मारती थी, दूसरी गायों को कूदती रहती थी, लेकिन अभी शांत हो गई है। 2 ब्यात इसने दिए, इसकी एक बेटी चली गई जो थी राज की बेटी GLDB, और या तो गोपाल भाई सुतरिया का जो राज था उसका भी शॉर्टेज सीमन वाली थी, वो भी शॉर्टेज सीमन से मतलब बछड़ी आई थी, वो जो चली गई हमारी पूनम। और अभी अच्छी और बहुत ही मुझे एक्सपेक्टेशन है वो है वहाँ पे हमारी राधा में, क्योंकि राधा खुद इतनी खूबसूरत गाय है। मम्मी और अभी तो बछड़ी ही बोल सकते हैं, लेकिन आगे जाके बहुत जल्दी गाय बनने वाली। दादू, आप इसका सिर, इसके सींग, इसके कान सब देख सकते हैं। नो बोला, नो बोला, नो बोला। ओ, इसको डर लग रहा है कि मैं इसको इंजेक्ट करूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं तुम्हें मारने आज आया था ना डॉक्टर, इसकी वजह से वो डरी हुई है सब। को। हाँ, मैं मारूंगा नहीं, मैं आज नहीं डॉक्टर आया था ना। और दूसरी 2 जो अभी मिल्किंग में है जो गाय, उनको अभी प्रेगनेंसी कंफर्म होने में टाइम है थोड़ा, लेकिन वहाँ पे भी हमारी धरा, आई थिंक ये धरा और वेगर 2। मीरा अभी मिल्किंग में है, वापस कंसीव नहीं करवाया है, थोड़ी ब्रेक देनी है, क्योंकि मेरे हिसाब से मीरा ने हमें इतनी बछड़ियाँ दी है, इतने टाइम से दूध दिया है, और मीरा की वजह से ही हमारी पूरी गौशाला है। हमारा ये कभी भी प्लानिंग नहीं था कि हमारे पास इतनी गायें होंगी या इतनी गायें करनी है, लेकिन इनकी कृपा और आप सबका प्यार, भगवान की कृपा से चलता है सब कुछ। और पहले भी मैंने बताया, आज भी बता दूं, हम लोग गौ सेवा नहीं, गौ पालन कर रहे हैं। बाकी ये हमारा पालन भी वैसे करती है। तो ये है आज के लिए। और गुड न्यूज़ ये है कि 3 गाय हमारी और प्रेग्नेंट है, इसमें गोरल है और 2 नई, मतलब 3 नई जो गाय है वो माँ बनने वाली है। इसमें राधा नंबर 1,
गोपी, उसके बाद हमारी बंसी। बंसी इतनी हाइट में नहीं बढ़ी है, उसकी हाइट अभी जैसे परी के जितनी ही है वैसे उम्र में बड़ी है। हम लोग क्या करते हैं कि 2.5 साल 3 साल की बछड़ी को ही कंसीव करवाते हैं आगे। जैसे नेक्स्ट टर्न है जिसमें है हमारी परी होगी, परी और बीजल। ये 21-2-38 की बेटी है वैसे लखू भाई ने, ये दोनों बाप की साइड से बहन है। पकड़वा नहीं दिए बेटे, हाथ वाला है तो। ये दोनों माँ बेटी। और एक दूसरी बात शेयर करनी थी, वो ये कि इसका कलर चेंज हुआ है, मतलब ब्लैक जो शेड है वो ज़्यादा आ रहा है हमारी तुलसी के ऊपर। तुलसी को मैं लाया तब बहुत ही ख़राब कंडीशन में थी तुलसी, और दूसरा ये था कि दूध भी बहुत था ही नहीं, मतलब 1 आध लीटर जितना दूध करती थी, निकालने में भी बहुत और मैं लाया था उसके लिए, राधा के लिए। तब एक और उससे पहले हमारी एक और राधा चली गई थी, और इसको टाइम हुआ 3, हाँ, और उसके बाद हम तुलसी लाए। फिर तुलसी ने हमें 2 बछड़ियाँ दी, 1 बछड़ा। और बछड़े हम लोग अभी तो बछड़े आते ही नहीं, क्योंकि मैंने जो बताया वो है। और जब आए थे, जैसे एक तुलसी का बछड़ा आया था, एक टीलू का आया था, तो उसको हम यहाँ पे बछड़ों के लिए गौशाला है, वहाँ पे पैसे सामने से पैसे दे के वहाँ पे छोड़ के आते हैं। फिर वो लोग उनको बेल बनाते हैं, और बेल बनाने की भी पूरी एक सिस्टम होती है, वो सिस्टम से बेल बनते हैं। फिर वो किसानों को ही नुकसान करते हैं, जो भी मतलब खेतों में जो भी फसल होती है उसमें सीधा जो खुले जो बेल है, बछड़ियाँ जो भी खुली गाय हैं, वो किसानों को नुकसान करेगी। किसान क्या करते हैं, झटका मशीन वगैरह लगाते हैं, तो उससे फिर उनको शौक लगता है, कोई उनका मालिक नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है, तो उसकी वजह से ये दुखी होते हैं रोड पे, रास्तों पे। एक्सीडेंट इनकी वजह से होता है, एक्सीडेंट में इनको भी लगता है। तो इससे अच्छा है कि अगर गाय रखते हैं तो बछड़ियाँ ले। फिर अगर बछड़ी आपको नहीं चाहिए तो एग्जाम्पल, अगर अभी हमें इसमें से कोई भी बछड़ी जैसे हम बताए ना कि नहीं चाहिए, तो 2 दिन के अंदर इसको लेने वाले लोग मिल जाएंगे। वैसे हमें कोई देनी नहीं है, लेकिन अगर देनी है तो तुलसी की 2 बेटियां हैं, एक ये इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, मोरली और राधा। और तुलसी खुद इसका मतलब पैर में तकलीफ सब था, अभी सब चला गया है, और खुद प्रेग्नेंट है शिवम से, और राधा भी शिवम से प्रेग्नेंट है। तो दोनों ही शॉर्टेज सीमन है, और वापस 2 बछड़ियाँ आने के चांस है। तो ये चीज़ खास आज बतानी थी कि हमारी गौशाला में बछड़ियाँ ही क्यों आती है, शॉर्टेज सीमन की वजह से। और सब लोगों को रिक्वेस्ट भी है, जो भी गौपालन रखते हैं, 1-2 गायें रखते हैं तब भी करवाएं। अगर 2-3 बार आपको कोशिश करनी पड़े तब भी कोशिश करते रहिए, क्योंकि बछड़ियाँ बढ़ेगी तो गोधन बढ़ेगा, और सारा काम अच्छा चलेगा, आप सबको बेनिफिट होगा। हाँ क्योंकि 2 ये तुलसी की दूसरी बेटी है ना, वो बहुत सर मारती है। हाँ। और इसकी तुलसी के बछड़ियों में लेंथ जो आती है ना, बहुत ही अच्छी लेंथ आती है, और इनमें लेंथ लंबी होना। तो शॉर्टेज सीमन का मैंने आपको एडवांटेज बताया। अलग अलग बछड़ियाँ आपको लुक में, दूध में मिल सकती है। ये नॉर्मल डोज की बछड़ी है, गोंडलियों का बेटा है, उसका नाम अभी मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये वेगड़ की बेटी है, ये मीरा की बेटी है। ये भी नॉर्मल डोज की जो हम नई लाए हैं गंगा, उसकी बेटी है, लेकिन ये दोनों सेक्स सीमन है। तो कुछ गैर मान्यता भी है इसमें कि शॉर्टेज सीमन से बछड़िया की साइज छोटी आती है, वो बिल्कुल गलत है। ये मीरा की बछड़ी है, वो शॉर्टेज सीमन की है, ये नॉर्मल सीमन की है, ये बड़ी है फिर भी उससे छोटी लग रही है। तो ये है दूसरा, ये G13 की है जो लाल वाली है, वो दरा की बेटी है। दूसरी दरा की 2 बछड़ियाँ हो गई हमारे पास। तो जो पहले वाली है वो नॉर्मल डोज की है, ये शॉर्टेज सीमन की है। बाकी अभी भी मीरा खाली है, और ये सब मतलब मीरा और आभा दोनों, बाकी इन दोनों में वापस हमने सीमन डलवाया है। 3 महीने के बाद चेक होगा कि ये कंफर्म है प्रेग्नेंट या नहीं। और
इसका एक बार ना नाम मैं फिर से बता दूं, क्योंकि नए नए बच्चों को, हाँ शिव तो प्रॉब्लम शिव का चलता रहता है इतना। एक बार तो नाम लकी बता- है, ये लकी है। लकी जो लखू भाई की तरह है, उसकी बेटी, हाँ और नंदिनी की छोटी बहन। हाँ, ये है रतन, ये रतन आभा है। की बेटी। हाँ। हाँ, ये गंगा की बेटी है शीतल, जो ये अवस्था शीतल। भाई ने नाम दिया है। मीरा की बेटी का नाम क्या है, चौथी वाली का? माया, तुम नहीं रखा है। हाँ, माया और रतन। वो ऐसे ही अभी छोटी है ना। शीतल और शक्ति, शक्ति और ये गढ़ की लकी। बेटी है। शक्ति नवरात्रि में उसका बोर्न हुआ, इसलिए उसका नाम शक्ति हाँ, रखा है। ये ये लकीली बच गई, इसलिए इसका नाम हाँ। लकी रखा है। मरते मरते ही बची है लकी। और ये रतन रखा है, और वो शीतल, वस्ता भाई ने नाम रखा है शीतल उसका। दूध सभी को पिलाते हैं। गाय को जब वस्ता भाई दोने बैठते हैं, उससे पहले ही सभी बछड़ियों को उधर रख देते हैं गायों के पास, वो दूध पीती है। इसके बाद यहाँ पे मिल्किंग होता है गायों का। तो ये है पूरा सिस्टम हमारी गौशाला का, और पूरा सिस्टम चला रही है गाय खुद और वस्ता भाई। वो मस्ती चलती रहती है उन लोगों बस ताणी हो तो बस बेरल में मूको। अभी इनको ग्रीन ग्रास, नेपियर ग्रास मिल रहा है सबको, और एक गायों की आदत होती है, कितना भी खाना खाया हुआ हो, नया खाना कुछ डाला ना, ये दौड़ के आएंगी सब की सब। આ કોરાવતા નહીં લાગ્યો રાજા ના પછી શોર્ટ ઉકે ये नई गौशाला में इसका बोन है परी का, सबसे पहली बछड़ी है गौशाला। अभी जिसका दूध निकाला है वो सब भी आ जाएगी बाहर। हमारी डॉन सबसे प्यारी आभा अपनी बेटी से मिलके, रतन से मिलके आएगी। आभा की बेटी जो अभी है वो है रतन। सिर्फ आभा की बेटी का नाम क्या है? रतन। फिर आ रही है वेगड़। वेगड़ की बेटी का नाम है शक्ति। क्या है शिव? शक्ति। ओके। हाँ आंसर मम्मी। अच्छा जो अभी आ रही है मीरा। मीरा की बेटी का नाम है माया। मीरा की 4 बेटियां हो गई, माया, आभा, बंसी एंड तारा। चलो मीरा। मीरा बाहर सबके लिए डाला है इनफ। ये भी अभी फिट हो गई है, हेल्दी है। अभी इसके बाद आ रही है धरा। धरा की बेटी, अगली बेटी नंदू, और इस बार की बेटी का नाम है इन्हें के आपानो एला में खावानुं पड्युं खाणे આબાનું પડ્યું હોય આથી ખાઈ લેવા દે। હાલી હોય આ કેણી કેણી ખાવું। मस्ती में लगे हैं सब बच्चे, सबको मस्ती करनी है। वो मीरा वाली छोटी है ना, वो सबको डरा के खाती है। वो तो है ही, मीरा की जितनी मीरा भी की बेटी लाइन छोटे से ही वो रूल करती है। और सभी जनरेशन में एक मीरा की बछड़ी होती है। जैसे बंसी वाली जनरेशन है, उसमें है। आभा वाली जनरेशन में तो आभा खुद अकेली थी। फिर तारा बंसी है। वाली में है, फिर तारा हो गई बाहर, अंदर ये दोनों हो गई अपनी रतन और माया। हाँ तो यहाँ पे 2 है वैसे। हाँ और तारा वाली जनरेशन में भी 2 है, एक आभा की बेटी भूमि बेटी भी है। और तारा खुद। ये धरा लखू भाई की, उसकी पेडिग्री भी बहुत अच्छी है। इसकी माँ है वो विष्णु की बेटी है। ये इसका बोन मेरी नजर के सामने, ये आभा से कुछ 12-15 दिन बड़ी है उम्र में। सतोक माँ की बड़ी की हुई है ये भी। हाँ बस बस। ये और इसकी नानी का भी बहुत दूध था, जिसको लखू भाई के वहाँ उसकी डेथ हो गई थी। कृष्णा, बहुत टाइम हाँ कृष्णा की सेवा की थी। तो लेकिन- ये है पूरी डिटेल। और जितनी हमारी गायें हैं ना, इसमें से बछड़ियाँ हमने बड़ी की है तो उसको देने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर कभी टाइम आएगा देने की जरूरत, ऐसा कुछ होगा तो बछड़ियों को देंगे। जो बड़ी गायें है वो नहीं दे सकते, वो नहीं दे और सकते। अभी है उसमें से तो हाँ। कोई भी नहीं देगा। अगर वो दूध देना भी बंद कर देगी तो भी इसकी सेवा करेंगे। हमारी बहुत सेवा की है। कुछ को यहाँ खाना मिल रहा है, कुछ को वहाँ। रास्ता भाई अलग अलग डालते हैं सबको, ताकि इनका झगड़ा ना हो। वरना क्या होता है कि ये झगड़ते हैं या मारती है एक दूसरी को, छोटी वाली को बड़ी वाली मारती है। Apakah
નથી કામ પતો નહીં કામ ખબર મને કામ ખબર કે તું આવો शिवरो तो थोड़ी संभराई गयो तो शिवरो तो कहीं थोड़ा आवाज संभराई गयो तो अभी यहाँ पे बैठ के ना सनसेट टाइम एंजॉय करने का भी और ही मजा है। और आज टाइम मिल गया, सब है घर पे साथ में। मम्मी पापा तो यहाँ पे ही बैठते हैं सनसेट टाइम पे। आज मैं कल ही बोल रहा था क्योंकि मुझे सनसेट के टाइम पे बैठना होता है और सनसेट देखना होता है। क्या है ये शिव गुस्से में अभी બાહુ કોઈ નથી દેખતા અંદર सब आंगन में, इस साइड आंगन से भी बाहर, आंगन वहाँ है, फिर उसके बाहर है और ये इससे भी बाहर खेत में खेत, का આંગણ हाँ खेत में आ गए बैठने के लिए। शिव की तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। मम्मी की और शिव को लग रही है ठंड। હમણે લાગે ઠંડ ઈ બારીમાં હે જાય ઈ કોરની બારીમાં ગલેપ વાળી બારીમાં ના મે આજ રૂંઢે જ કોહલી ધોરી જેમ કે જના કોહલી આજે આમાં મોલક ટૂક ટૂક થતો તો કાં એનું તો આમાં ટૂક ટૂક જોઈ દેતા। तो अभी ओम की ऑलमोस्ट सारी बुक्स में बहुत ही अच्छे से कवर हो दिया है, लगा दिए हैं। ये ओम की टेक्स्ट बुक है यहाँ पे कुछ, और टेक्स्ट बुक सबसे बड़ी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है। ये तो साइंस की है लेकिन मैथ्स की भी। प्रकाश प्रकाश ओके, गणित प्रकाश, ગણ પખાય गणित प्रकाश हाँ ગણ પખાય यस। दीपकम वो है संस्कृत। ओ अभी ओम का नया सब्जेक्ट आया है संस्कृत, संस्कृत दीपकम। चलो मैं देखती हूँ मुझे कुछ पढ़ना आता है कि नहीं। रुको शिव। तो यहाँ पे है हमारी रूपमती और हमारी तोरल, और होपफुली एक और तोरल के पेट में बच्ची, क्योंकि 2 महीने के ऊपर हो गए तोरल को प्रेगनेंसी के। तो आज सब गुड न्यूज़ ही है, मतलब नए मेंबर आ रहे बहुत सारे। तो अभी हाँ, बस अप्रैल 1 है तो ईयर एंडिंग होता है हमारे यहाँ। अप्रैल में मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन होता है, आखिरी होता है। इसके सिवा कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि आज अप्रैल फुल है। हाँ अप्रैल फुल भी होता है वैसे। वो इसको स्मेल कर दी, और ये ना बड़ी घोड़ी बन गई अभी रूप। इसको स्मेल। अभी इसको 17 महीने हुए हैं, 2 साल पूरे होने में बहुत टाइम बाकी है इसके पास। तो मतलब 7 महीने और है तब जाके ये 2 साल की होगी, तब तो बड़ी घोड़ा बन जाएगी ये रूप। ये डर रही है, डर रहा है बाहर। देखना रूप भाई घर से तो बाहु को पता नहीं है पीछे कौन है। तोरल का ध्यान रखना, वो एक बाइट में इसको उठा के लेके जाएगी। तुम्हें भी उठा लेगी वो। डरा रही है कि क्यों इसको मेरी बेटी के पास लेके आ रहे हो? करती तो है। नहीं रूप नहीं करती, वो शांत है। इसको भागना है। तोरल का कोई भरोसा नहीं, तोरल मेरे सिवा किसी को भी काट सकती है। वो डराती है ज्यादा, काटती तो नहीं इतना मुझे भी। मैं भी पास में खड़ा रहूँगा तो ऐसे करेगी, लेकिन मुझे काटने नहीं आई कभी भी। पकड़े नहीं भाई क्या हूँ सुमो पर तो पकड़े राखी तो बस हल्का कर दे जा। ये ह्यूज बनने वाली है साइज में, अभी ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई है।